नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्ज़ाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर इतिहास के हम लोग यहाँ पर 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे और दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप लोगों को इसमें से प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग पूरे ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यहाँ पर कौन सा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, यह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोथल, दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोध गया, बिहार में दोस्तों गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। दोस्तों महावीर स्वामी यह दोस्तों जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यह दोस्तों 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य, या दोस्तों इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, तो ये अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, दोस्तों यह गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, इन्हें दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कालिदास है दोस्तों इसके रचयिता थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध यह दोस्तों कब हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें जीता कौन था। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान इसमें यहाँ पर दोस्तों जीत गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था।
अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, यह दोस्तों दिल्ली की पहली महिला शासक थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मलिक कफूर, यह दोस्तों अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों दोस्तों भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाबर, इसने दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध यह दोस्तों कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम यहाँ पर युद्ध होता है। किसके बीच दोस्तों? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यहाँ पर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान, यह दोस्तों अकबर का संरक्षक था। अगला सवाल दोस्तों, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई? दोस्तों अकबर की राजस्व व्यवस्था यह दोस्तों किसने बनाई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल, इन्होंने दोस्तों अकबर की राजस्व व्यवस्था बनाई। अगला प्रश्न दोस्तों, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? दोस्तों दीन ए इलाही, इसकी दोस्तों शुरुआत यहाँ पर किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दोस्तों यहाँ पर इसकी शुरुआत करी, दीन ए इलाही की। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? दोस्तों ताजमहल का निर्माण यह दोस्तों किसने कराया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां, इन्होंने दोस्तों ताजमहल का निर्माण कराया। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आए? दोस्तों भारत में यूरोपीय व्यापारियों में से दोस्तों सबसे पहले कौन आए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आए। अगला प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? दोस्तों वास्को डी गामा यह दोस्तों भारत कब पहुंचा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा यह दोस्तों भारत में पहुंचता है। कहाँ पर सबसे पहले पहुंचता है? तो दोस्तों कालीकट बंदरगाह केरल में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब होता है? दोस्तों प्लासी का युद्ध यहाँ पर कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध ऑप्शन नंबर बी, 1764 में यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? दोस्तों स्थाई बंदोबस्त, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने दोस्तों स्थाई बंदोबस्त है इसको लागू किया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों 1857 में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से दोस्तों यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है 1857 की। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू सी बनर्जी है दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ? दोस्तों बंगाल विभाजन यह दोस्तों कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1905 में दोस्तों यहाँ पर बंगाल विभाजन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1906 में यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी भारत कब लौटे? दोस्तों गांधी जी यह दोस्तों भारत कब लौटे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1915 में दोस्तों गांधी जी यहाँ पर भारत लौटते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1917 में दोस्तों यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन यह दोस्तों कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन यह दोस्तों शुरुआत हो इसकी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन यह दोस्तों भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर बी 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन यह दोस्तों भारत में आया। अगला प्रश्न दोस्तों, दांडी मार्च यह दोस्तों कब शुरू हुआ? दोस्तों दांडी मार्च यह दोस्तों कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1930 में दोस्तों दांडी मार्च यह शुरू होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता यह दोस्तों कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता होता है। किस अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यह दोस्तों कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन यह दोस्तों भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर सी 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन यह दोस्तों भारत में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत स्वतंत्र कब हुआ? दोस्तों भारत इससे दोस्तों स्वतंत्रता कब मिली? तो ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान यह दोस्तों कब लागू हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान यह लागू होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यह दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी इन्हें दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह दोस्तों किसने कहा? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह दोस्तों किसने कहा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह दोस्तों कहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, यह दोस्तों नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, यह दोस्तों नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद इन्होंने नारा दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन माने जाते हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।